दोस्तों, जीव आत्माओं को चाहे स्वर्ग मिले या नर्क, लेकिन इन तकलीफों का अंत नहीं होता है। इन समस्याओं का समाधान नहीं है और आत्मा का घर नहीं है। जैसे किसी जेल या फिर कारागार की सीमा निर्धारित की जाती है, उसकी सजा मुकर्रर की जाती है, ठीक इसी प्रकार नर्क की भी समय अवधि होती है। किसी भी नरकी आत्मा को नर्क में तब तक रखा जाता है जब तक कि उसकी सजा का समय पूरा नहीं हो जाता है। उसकी सजा का समय पूरा होने के उपरांत उसे पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, सबसे डरावनी बात तो यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जब जीव आत्मा स्वर्ग नर्क से वापस लौटेगी तो वह पुनः इंसान का रूप धारण करेगी, यानी मनुष्य का जन्म पाएगी। वह जानवर भी बन सकता है, वह 84 लाख योनियों में भटक भी सकता है। और जो जीव आत्मा इन योनियों में पहुंच जाती है तो उसका जीवन एक भयानक अंधकार में डूब जाता है। और जो स्वर्ग के सुख काट कर जीव आत्मा वापस आती है, वह पुनः मनुष्य जीवन पाती है और अच्छे अच्छे कर्म करने का अवसर पाती है। अगर वह जीव आत्मा इस जन्म में पाप करने लगती है तो उसे भी नर्क जाना पड़ेगा और नर्क की दर्दनाक यातनाओं का सामना करना पड़ेगा, अर्थात उसके साथ जीवन मरण का बंधन लगा रहेगा। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे स्वर्ग नर्क के भेद। लेकिन उससे पहले प्रिय मित्रों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमेशा की तरह हमें जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस विषय में हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। जैसे कि एक करोड़पति आदमी था, यानी अरबपति आदमी था, और उसके घर में सैकड़ों नौकर काम करते थे। लाखों करोड़ों की गाड़ियां थी उसके घर में, और उसका एक आलीशान बंगला था जो कि एक महल के समान दिखाई पड़ता था। और वह आदमी बहुत सुंदर भी था, उसका यौवन भी सुंदर था। बहुत सारे सुखों की उसे अनुभूति मिली हुई थी। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास सोना था, चांदी थी, हीरे जवाहरात थे और पैसा था। जिस चीज की भी उसे जरूरत थी सब उसके पास ही थी। और देखिए, उसका एक बेटा था। दोस्तों, जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा, ये घटना आप पर भी घटित हो सकती है। एक आदमी था, बहुत सुखी था, और उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी, और उसका एक बेटा था, वो भी बहुत सुंदर था। उसका घर बहुत बड़ा था, उसका बड़ा नाम था, मतलब जिसकी लोग अपने मन में यानी सपने में कल्पना करते हैं, वो सब उसके पास था। उसका बेटा जब 20 वर्ष का हुआ तो उसका जवान बेटा किसी दुर्घटना में मर गया। अब समझिएगा, पहले 20 साल तक बहुत सुखी था वह आदमी, और अब 20 साल बाद जब उसका बेटा मरा तो अब उसका वो सुख अब उसके किसी काम का नहीं रहता है। उसका सुख दुख में बदल जाता है और कहता है कि मेरा बेटा मर गया, बस उसके ही लिए रोता रहता था। अब वो जितना सुखी था 20 साल पहले, उससे कहीं ज्यादा वो आदमी अब 20 साल के बाद दुखी हो गया। मतलब साफ है कि पहले वो स्वर्ग में था और अब स्वर्ग से निकलकर नर्क में आ गया। यही है नर्क और यही है स्वर्ग इस दुनिया में। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे कहते हैं कि यदि अगर आपके पास विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है, तो आप कभी भी नर्क नहीं जाओगे। आपको अधिक चिंतन नहीं होगा। तो आप ये मानिए कि यही स्वर्ग है, यही नर्क है। श्री नारद भगवान जी कहते हैं कि आपने इन जीवों को मारा है, अब इसका फल आपको भोगना पड़ेगा, और इसका फल है आपको दुख उठाना पड़ेगा। आपको भविष्य में बहुत दुखी रहना पड़ेगा। कई लोगों को आपने भी देखा होगा, वो अपने जीवन में अच्छा घर होते हुए भी बहुत दुखी रहते हैं। और कई लोगों को आपने देखा होगा कि घास की झोपड़ी में भी वह लोग बहुत खुश रहते हैं। तो दोस्तों, जो खुश रहते हैं वो स्वर्ग में रह रहे हैं, और जो दुखी हैं वो यहीं पर नर्क में रह रहे हैं। तो यही स्वर्ग है, यही नर्क है।
अब आपकी बुद्धि, आपके विवेक, आपके ज्ञान पर निर्भर करता है कि आप स्वर्ग में रह रहे हैं या नर्क में रह रहे हैं। ये प्रकृति सबके लिए बराबर होती है। ये सबके अच्छे बुरे कामों का हक हिसाब रखती है, जो कि व्यक्ति के अंतिम समय में उसे देती है। इसके बाद फिर वहाँ भी कुछ है। दोस्तों, बस हम आपसे वीडियो के अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप हमेशा अच्छे कर्म करो, जरूरतमंदों की मदद करो और बुजुर्ग लोगों की सेवा करो, उनका सम्मान करो और कभी अपने माता पिता को दुखी मत करो तथा परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज व जीव की इज्जत करो, सम्मान करो। परमेश्वर आपका भला करेगा और अपने पास आने के लिए स्थान प्रदान करेगा। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, जिससे कि आपको आगे और भी ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।